अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 में हम अपना चैप्टर नंबर 2 ही कंटिन्यू करेंगे और जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था लॉजिक गेट्स का, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था नॉर गेट कि हम जो नॉर गेट है उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि इसकी मदद से हम कोई भी गेट ड्रॉ कर सकते हैं। हम एंड गेट बना सकते हैं, नॉट बना सकते हैं, एक्स और बना सकते हैं, एक्स नॉर बना सकते हैं और बना सकते हैं। सिंपली मींस एक नॉर गेट को यूज़ करते हुए आप कोई भी गेट बना सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा प्रैक्टिकली कि आपको सिर्फ एक आईसी यूज़ करनी पड़ेगी, नॉर की आईसी यूज़ करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको नंबर भी बताया था वेरी फर्स्ट लेक्चर में, चैप्टर नंबर 2 के वेरी फर्स्ट लेक्चर में। वही आईसी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। आप उस आईसी की मदद से कोई भी गेट बना सकते हैं। आज भी हम लॉजिक गेट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हमने डिस्कस करना है लॉजिक गेट, वो डिस्कस करना है नैंड गेट की मदद से। मींस मैंने आपको बताया था कि नैंड और नॉर दोनों ही यूनिवर्सल गेट है। दोनों की प्रॉपर्टी है कि दोनों ही ऐसे गेट्स हैं जो हमें कोई भी गेट दे सकते हैं, किसी भी गेट का ऑपरेशन हमें आउटपुट में दे सकते हैं। डिपेंड करता है उनकी अरेंजमेंट के ऊपर, हमने कितने नैंड गेट यूज़ किए हुए हैं, उनकी इनपुट को कैसे कंबाइन किया हुआ है, आउटपुट को हमने कहाँ पर दिया हुआ है, उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा गेट बनाना चाह रहे हैं और उसकी आउटपुट को कैसे वेरीफाई करना चाह रहे हैं। तो आज के गेट में भी बेटा हम लॉजिक गेट्स को कंटिन्यू करेंगे। लॉजिक गेट्स लेकिन नैंड गेट की मदद से हम यूज़ करेंगे। नैंड गेट को यूज़ करते हुए हम सारे लॉजिक गेट्स ड्रॉ करेंगे। तो आज का बेटा अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करते हैं नॉट गेट को। जैसे आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नॉर गेट करवाया था। नॉर गेट में सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि नॉट गेट आपने पढ़ा हुआ है। नॉट गेट की आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि एक इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है। किसी भी गेट को आपने नॉट गेट बनाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी इनपुट्स को एक सिंगल इनपुट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने नॉर में क्या किया था, नॉर में हमने बच्चों किया था ये दो इनपुट्स थी और हमने कंबाइन किया, सिंगल इनपुट बन गई। इसी तरीके से बेटा आज हम नैंड गेट में करेंगे। दो इनपुट्स हैं, लेकिन क्योंकि हमने नॉट बनाना है तो हमें एक इनपुट चाहिए, दोनों को कंबाइन कर दें, एक वाइल ले लें, ये एक इनपुट बन गई। अब यही एक इनपुट इसकी दोनों इनपुट्स पर जाएगी। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास था ए इनपुट। ए आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, 0 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है। लेकिन आप जो भी वैल्यू दोगे, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो, वो इस इनपुट के ऊपर भी सेम जाएगी, इस इनपुट के ऊपर भी सेम जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दिया ए को 1 दे देती हूँ, तो ये यहाँ पर भी 1 आ रही है, ये यहाँ पर भी 1 आ रही है। और नैंड गेट का एक्सप्रेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, आपको याद होगा, x = a डॉट बी और ऊपर इसका कॉम्प्लीमेंट। ये नैंड गेट का एक्सप्रेशन होता था जो हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखें, नॉट गेट में हमने दोनों को कपल तो किया, इनपुट भी बन गई और एक आउटपुट भी बन गई, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्या हमें आउटपुट में वही मिल रहा है जो हमें नॉट गेट की आउटपुट में मिल रहा था। नॉट गेट की आउटपुट में हमें क्या मिल रहा था, अगर हम x इनपुट दे रहे थे तो हमें x का कम्प्लीमेंट मिल रहा था, मीन्स एक इनपुट का कम्प्लीमेंट मिल रहा था। लेकिन यहाँ हमारे पास a डॉट a का कम्प्लीमेंट आ रहा है। तो a डॉट a का जो कॉम्प्लीमेंट होता है अकॉर्डिंग टू बूलियन एक्सप्रेशन, ये a के कॉम्प्लीमेंट के ही इक्वल होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि आप इनपुट दे रहे थे a, आपको आउटपुट में मिल रही है a का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास नॉट गेट का एक्सप्रेशन आ गया, नॉट गेट हमारे पास प्रूव हो गया। इसी तरीके से हम बेटा बाकी जो गेट्स हैं उन्हें प्रूव करेंगे। नेक्स्ट गेट है बेटा हमारे पास एंड गेट। एंड गेट को हम किस तरीके से वेरीफाई करेंगे, देखें, एंड गेट्स को बनाने के लिए हमने एक नैंड गेट लिया। एंड गेट में अब हमें एक इनपुट नहीं चाहिए बल्कि 2 चाहिए। एक इनपुट सिर्फ नॉट गेट में चाहिए हमें, तो नैंड गेट लिया, इसकी 2 इनपुट्स ली, ए और बी। नैंड गेट के एक्सप्रेशन आ जाएंगे हमारे पास
ए डॉट बी और उसका कम्प्लीमेंट। अगेन मैंने एक और नैंड गेट लिया, लेकिन उस नैंड गेट को मैंने क्या किया, इन्वर्टर बना दिया। अब इसका मतलब है कि ये जो इनपुट थी ये अब इन्वर्ट होके आगे जाएगी, तो ए डॉट बी एक बार कम्प्लीमेंट और उसका होल कम्प्लीमेंट 2 बार कम्प्लीमेंट आ गया। और पीछे मैंने आपको ये बताया है कि अकॉर्डिंग टू बूलियन एक्सप्रेशन किसी भी वैल्यू का अगर डबल कम्प्लीमेंट आ जाए तो वो उसी ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल होता है। इट्स मीन यहाँ पर एक और बी ए एंड बी जो हमारे पास डबल कम्प्लीमेंट को शो कर रहे हैं, ये हमें इसी की ओरिजिनल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ए डॉट बी प्रोवाइड करेंगे, ए एंड बी प्रोवाइड करेंगे। और एंड गेट में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है एंड गेट में वो होता है एक्स इज इक्वल टू ए और एंड बी, मतलब डॉट आप लगाते हो जिसे आप पढ़ते हो एंड बी। तो ये देखें, ये आपके पास वही एक्सप्रेशन आ चुका है एंड गेट का। प्रूव हो गया कि अगर हम नैंड गेट को यूज़ करें और उसके आगे एक नैंड गेट का इन्वर्टर बनाकर लगा दें तो हमें एंड गेट मिल जाता है। अब हम और गेट को किस तरीके से नैंड गेट की मदद से ड्राइव कर सकते हैं, देखें। अब यहाँ पर मैंने एक इन्वर्टर लगाया, ये दूसरा इन्वर्टर लगाया हुआ है। दोनों इन्वर्टर को जो आउटपुट थी इन्वर्टर की उसको मैंने इनपुट बना दिया है नेक्स्ट गेट की। नेक्स्ट गेट भी हमारे पास नैंड गेट है। अब इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इस सर्किट को हम नाम देते हैं बबल्ड नैंड गेट का। जैसे हमने पीछे बबल्ड नॉर गेट का नाम दिया था, उसी तरीके से हम इसको बबल्ड नैंड गेट का नाम देते हैं। अगर आपको बेटा ये इन्वर्टर नहीं बनाना तो कोई इशू नहीं है, इन्वर्टर ना बनाएं, आप इसकी जगह यहाँ पर इनपुट की जगह ये बबल बना दें, छोटे से बबल बना दें। सेम काम होगा, सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यहाँ पर हमारे पास एक नॉट गेट था और वो आउटपुट हमें ए इनपुट थी और आउटपुट हमें ए कम्प्लीमेंट दे रहा था, मींस इन्वर्टर का काम कर रहा था। लेकिन जब आप यहाँ पर बबल लगा देंगे तब भी आपके पास यही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इसलिए आप इसे बबल नैंड गेट का भी नाम दे सकते हैं। बबल नैंड गेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास एक नैंड गेट बन गया सिंपली, और बबल नैंड गेट हमारे पास ये इनपुट मींस अगर आप ये वाला सर्किट नहीं बनाना चाहते तो आप इसकी जगह ये सिंबल भी बना सकते हैं। सेम काम होगा, सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब हमने देखना है, प्रूव करना है कि क्या ये जो सर्किट हमने डिज़ाइन किया है क्या ये हमें सही आउटपुट दे रहा है, और गेट की आउटपुट दे रहा है। सबसे पहले और गेट का एक्सप्रेशन देखते हैं। और गेट में मैंने आपको पढ़ाया था, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ए प्लस बी, मींस ए और बी। तो हमने प्रूव करना है कि क्या हमारे पास एंड में ये आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखें, ए हमने दिया हुआ है, आउटपुट में आएगा ए का कम्प्लीमेंट क्योंकि इन्वर्टर के तौर पर काम कर रहा है। यहाँ बी दिया हुआ है, आउटपुट में आएगा बी का कम्प्लीमेंट। दोनों आउटपुट जो हैं वो इनपुट बन रही हैं नेक्स्ट की, तो इनपुट बन गई। नेक्स्ट में हमारे पास आउटपुट जो आएगी वो आएगी ए का कम्प्लीमेंट, बी का कम्प्लीमेंट और होल कम्प्लीमेंट। लेट्स सपोज दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर देखें, एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए का कम्प्लीमेंट डॉट बी का कम्प्लीमेंट और होल कम्प्लीमेंट। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, होल कम्प्लीमेंट खोलेंगे। जैसे ये ए डॉट बी आ रहा है, इसका कम्प्लीमेंट, होल कम्प्लीमेंट। सबसे पहले इस होल कम्प्लीमेंट को खोलते हैं। तो होल कम्प्लीमेंट को जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर ये डॉट चेंज होगा, सबसे पहले ये चेंज हो जाएगा प्लस में, और वैल्यू क्या आएगी आपकी वैल्यू आ जाएगी ए का डबल कम्प्लीमेंट प्लस बी का डबल कम्प्लीमेंट, जैसे यहाँ पर आई हुई है। ये देखें, आपने सिर्फ ऊपर वाला जो कम्प्लीमेंट था उसे खोला है, छोटे वाले कम्प्लीमेंट नहीं खोले। डॉट हुआ प्लस में चेंज और वैल्यूज़ के ऊपर डबल कम्प्लीमेंट आ गया। किसी भी वैल्यू का डबल कम्प्लीमेंट उसकी ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल होता है, ये डबल कम्प्लीमेंट उसकी ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल है। इन दो एक्सप्रेशंस को यूज़ करेंगे हम, कहाँ पर यूज़ करेंगे, इस एक्स वाली इक्वेशन में यूज़ करेंगे। अगर ए डबल कम्प्लीमेंट ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल होता है तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देती हूँ इसे, ये ए आ जाएगा। बी डबल कम्प्लीमेंट ओरिजिनल वैल्यू बी के इक्वल होता है, सो इट्स मीन अगर मैं इसे यहाँ पर पुट कर दूँ तो मेरे पास बी आ जाएगा। एक्सप्रेशन जो दरमियान वाला है सिंबल जो है हमारे पास प्लस, ये एज इट इज़ रहेगा। इट्स मीन
x इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो और ऑपरेशन था यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये और ऑपरेशन है। लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था, सेकेंड लास्ट लेक्चर, उसमें भी हमने पढ़ा था कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है और गेट का वो होता है x इज इक्वल टू ए और b। तो ये हमें और गेट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल गया। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो और गेट हमने नैंड गेट की मदद से डिज़ाइन किया था, ये बेसिकली हमें ऑपरेशन भी और गेट के परफॉर्म कर रहा है, हमें और गेट के ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहा है। हमने मैथमेटिकली बूलियन एक्सप्रेशन यूज़ करते हुए ये प्रूव कर लिया। नेक्स्ट गेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा गेट है? एक्स और गेट। अब एक्स और गेट या एक्सक्लूसिव और गेट हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, आपने ये ख्याल रखना है एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट का जो सर्किट होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। जस्ट वन जो हमारे पास गेट होता है उसका डिफरेंस होता है। जैसे मैंने आपको नॉर गेट में करवाया था, एक्स और में एक नॉर गेट कम था और एक्स नॉर में हमने उसी एक्स और के आगे इन्वर्टर लगा दिया था। उसी तरीके से हम यहाँ पर एक्स और नैंड की मदद से करेंगे और एक्स नॉर भी करेंगे, वो भी नैंड की मदद से परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिए दो नैंड गेट, ये एक नैंड गेट, दूसरा नैंड गेट। एक एक इनपुट हमने कपल कर दी, दूसरी जो इनपुट थी वो जा रही है ए और बी के ऊपर। ये जो नैंड गेट है जो पीछे हमने लगाया हुआ, इसकी आउटपुट को दिया हमने इधर कपल्ड इनपुट की तरफ, और बाकी जो दो इनपुट्स थी वो हमने एक ए को दे दी, एक बी को दे दी। अब आपको एक्सप्रेशन किस तरीके से मिलेंगे, जो नेक्स्ट दो हमारे पास नैंड गेट हैं उनकी आउटपुट को हमने इनपुट बना दिया लास्ट वाले नैंड गेट की। यहाँ पर आप ए प्रोवाइड करें, इट्स मीन यहाँ पर तो ए ही जाएगा, यहाँ बी है तो यहाँ पर भी बी जाएगा। लेकिन ये ए और बी इस नैंड गेट की तरफ भी जा रहे हैं, तो फिर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा ए डॉट बी होल कम्प्लीमेंट। अब हमें एक इनपुट के ऊपर ए मिल गया, दूसरे के ऊपर मिल गया ए डॉट बी होल कम्प्लीमेंट। अगेन नैंड गेट है तो डॉट का ऑपरेशन ही परफॉर्म होगा, तो ये हमारे पास ए डॉट बी कम्प्लीमेंट फिर होल कम्प्लीमेंट। इसी तरीके से बी डॉट ए कम्प्लीमेंट फिर होल कम्प्लीमेंट। अगेन हमारे पास नैंड गेट है, इट्स मीन ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोबारा डॉट के साथ होल कम्प्लीमेंट में आ जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, सर्किट को डिज़ाइन करने के बाद उसके ये एक्सप्रेशन लिख लेने हैं उसी सर्किट के ऊपर जिस तरीके से मैंने लिखे हुए हैं। अब हम नाम दे देते हैं कि ये वाली वैल्यू x के बराबर है, ये y के बराबर है और ये z के बराबर है। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे और प्रूव करेंगे कि क्या हमारे पास वाकई एंड आंसर x और गेट का आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पर देखें, x को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू थी हमारे पास a डॉट स्मॉल ब्रैकेट में a डॉट बी उसका कम्प्लीमेंट और फिर होल का कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसको खोला है, देखें a डॉट बी होल कम्प्लीमेंट और ये ब्रैकेट, इसको खोला है हमने। ये आ जाएगा आपके पास a का कम्प्लीमेंट, ये डॉट चेंज हो जाएगा प्लस में b का कम्प्लीमेंट इन दी ब्रैकेट। अब इसके ऊपर होल कम्प्लीमेंट भी है, देखें यहाँ पर होल कम्प्लीमेंट। तो जब आप होल कम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे, अगेन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डॉट, और ये वैल्यू x की आपके पास आ जाएगी a का कम्प्लीमेंट प्लस b, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। मीन्स जो आपकी x से वैल्यू आई है वो आई है a का कम्प्लीमेंट प्लस b। अब ये कैसे आएगा, आप मैंने आपको सॉल्व करवाया है ये स्मॉल ब्रैकेट वाला कम्प्लीमेंट के खोलेंगे, हमारे पास डॉट प्लस में चेंज हो जाएगा, बाकी दो के ऊपर कम्प्लीमेंट आ जाएगा। जब आप इस बड़े वाले को खोलेंगे तो a का डबल कम्प्लीमेंट हो जाएगा, b का भी डबल कम्प्लीमेंट हो जाएगा, इस a का सिंगल कम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये डॉट प्लस में चेंज हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन वैल्यूज़ को। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे a के साथ, तो एंड आंसर आपको मिलेगा a का कम्प्लीमेंट प्लस b, ये इक्वेशन 1 वाला एंड आंसर आपको मिलेगा। अब इसी तरीके से जब आप y की वैल्यू को लेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें इसको हमने y कंसीडर किया था, y की वैल्यू आपके पास है b डॉट ब्रैकेट में b डॉट a
कॉम्प्लीमेंट और होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें भी बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सॉल्व करना है बी डॉट ए होल कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट वाला। ये कैसे सॉल्व होगा, ये आपके पास आ जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट चेंज हो जाएगा प्लस में और ए का कॉम्प्लीमेंट ये ब्रैकेट में आ जाएगा। उसके बाद बाहर वाला जो हमारे पास है, ये देखिए बाहर भी बी है। अब मैं यहाँ पर बी लगा देती हूँ, बी डॉट है होल कॉम्प्लीमेंट। अब अगेन होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। जब हम होल कॉम्प्लीमेंट को खोलेंगे ये प्लस डॉट में चेंज हो जाएगा, डॉट प्लस में चेंज हो जाएगा, इसके ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो एंड आंसर हमें क्या मिलेगा, बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। यहाँ पर देखें इक्वेशन 1 और 2 ऑलमोस्ट सिमिलर है। इक्वेशन 1 में मुझे मिला ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, वाई में मुझे मिला बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ जी फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दी एक्स और गेट। किस तरीके से कंबाइन करेंगे हम, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जी इज इक्वल टू जी हमें क्या मिलेगा भाई, एक आपको आउटपुट मिल रही है एक्स वाई, तो जी क्या मिलेगा, जी इज इक्वल टू एक्स नैंड गेट है तो डॉट आएगा वाई और कॉम्प्लीमेंट। मीन्स आपके पास जो एक्स का आंसर आया है, जो वाई का आंसर आया है, उसका डॉट लेके उसका होल कॉम्प्लीमेंट लें। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यू आई थी ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी और डॉट लगाया हुआ है दरमियान में। वाई की वैल्यू हमारे पास आई थी बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस है और ये होल कॉम्प्लीमेंट, इसी फार्मूले से हमने होल कॉम्प्लीमेंट डिज़ाइन कर लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ये जो हमारे पास डॉट का साइन आ रहा है, इस डॉट के साइन को ख़त्म करते हैं। किस तरीके से हम ख़त्म करेंगे इस डॉट के साइन को, देखें आपके पास हैं दो वैल्यूज़, आपको मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। ए प्लस बी ये वाली वैल्यू है, डॉट बी प्लस ए ये वाली वैल्यू है आपके पास, और होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट को भी रहने दें, इसको हम सॉल्व करेंगे बाद में। पहले इस डॉट को ख़त्म करते हैं, ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, यहाँ लिख देते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपल ए के साथ, प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट सिंपल ए के साथ, प्लस लिख देते हैं बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, बी ए के साथ, प्लस बी ए। अब यहाँ पर देखें मैंने कहा था आपको जहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू उसका कॉम्प्लीमेंट है वो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ए का कॉम्प्लीमेंट ए ज़ीरो हो गई, बी का कॉम्प्लीमेंट बी ज़ीरो हो गई। हमारे पास दो वैल्यू बच गई, एक ए बी और एक ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर देखें ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई करने के बाद ए का कॉम्प्लीमेंट ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ए। तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये ओरिजिनल का कॉम्प्लीमेंट है और ओरिजिनल वैल्यू भी है, ज़ीरो आ जाएगा। बी का कॉम्प्लीमेंट बी ओरिजिनल वैल्यू है और उसका कॉम्प्लीमेंट ये भी ज़ीरो आ जाएगा। ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट है, ये ओरिजिनल वैल्यू है और होल का कॉम्प्लीमेंट भी है। तो यहाँ पर देखें ये जब होल इस तरीके से वैल्यू आ जाए और होल के कॉम्प्लीमेंट के ऊपर हमारे पास एडिशन का साइन आ जाए, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है अकॉर्डिंग टू दी बुलियन एक्सप्रेशन, ये हमारे पास इक्वल होता है ए डॉट का सर्कल बी के, जो क्या है हमारे पास एक्स और ऑपरेशन होता है। मीन्स जी की वैल्यू हमारे पास आ गई ए डॉट सर्कल बी एक्स और ऑपरेशन। इट्स मीन ये जो सर्किट हमने डिज़ाइन किया था ये बेसिकली नैंड गेट की मदद से हमें एक्स और गेट के ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहा है। एक्स और गेट का जो ट्रुथ टेबल था ये उसे वेरीफाई करेगा। इसी तरीके से अब हमारा लास्ट गेट है एक्स नॉर गेट, उसे वेरीफाई करते हैं। एक्स नॉर गेट का सर्किट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है क्योंकि मैंने अब आपको बहुत सारे जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई करना बता दिए हैं, फाइंड आउट करना बता दिए हैं। अब ये मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर दे रही हूँ कि इसका जो एक्सप्रेशन है, जो लास्ट एक्सप्रेशन है जी, वो आपने निकालना होगा और एक्स नॉर की वैल्यू जो एक्स नॉर का ऑपरेशन होता है वो आपने फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखें ये जो सर्किट है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है प्रीवियस सर्किट से, इतना सर्किट बिल्कुल सेम है, जस्ट मैंने आगे एक इन्वर्टर लगाया है।
मीन्स अगर आप एक्स और गेट का सर्किट सेम रखो, उसके आगे आप नॉट गेट लगा दो तो ये एक्स नॉर गेट ही बन जाता है। इट्स मीन हमें कुछ भी नहीं करना, हमें जो लास्ट वाला सर्किट था एक्स और गेट, उसके आगे हमें इन्वर्टर लगा देना है। जो लास्ट वाले एक्सप्रेशन थे वही यूज़ करने हैं, जस्ट जो एंड आंसर आया था उसका दोबारा कम्प्लीमेंट ले लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो इसमें आप क्या क्या स्टेप परफॉर्म करेंगे, सर्किट को यूज़ करते हुए एक्सप्रेशन ड्राइव करने हैं और बूलियन एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं, बूलियन रूल यूज़ करते हुए उनको सिंप्लीफाई करना है आपने। तो यह आपने एंड इक्वेशन वेरीफाई ख़ुद करनी है। अगर कोई भी मसला आ रहा हो इक्वेशन में या समझ ना आ रही हो किस तरीके से हमने ड्राइव करनी है, तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।